हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज कहाँ से शुरुआत करें? चलिए आज शुरुआत एक एग्ज़ाम्पल से करते हैं। जब आप सूट या साड़ी की दुकान पर जाते हैं तो आपको यह पता होता है कि आप उस दुकान में सूट या साड़ी ही लेने गए हैं। अब अगर आप किसी सब्जी मार्केट में गए हैं तो भी आपको यह पता होता है कि सब्जी बाज़ार से सब्जी ही लेनी है। अब क्योंकि आपने इस पृथ्वी पर एज अ ह्यूमन बीइंग जन्म लिया है, तो क्या आपको पता है आप यहाँ क्यों आए हैं? आप में से ज़्यादातर लोगों का कहना होगा यस ऑफ कोर्स वी नो। हम जानते हैं, हम इस दुनिया में आए हैं, हमने एज अ ह्यूमन बीइंग यहाँ जन्म लिया है, तो हमें बड़ा बनना है, हमें पैसे कमाने हैं, लग्जरियस लाइफ जीनी है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है, उन्हें बेहतर जीवन देना है, उन्हें बेहतर सुख सुविधाएं देनी है। और जब हमारा टाइम पूरा हो जाएगा तो हमें यहाँ से निकल जाना है। लेकिन क्या कभी ये जाना है कि जब आपका सफ़र पूरा हो जाता है, जब आपकी डेथ हो जाती है, तो आप कहाँ जाते हैं? क्या जानते हैं आप इस जर्नी के बारे में? तो आपको यहाँ एक छोटी सी बात समझने की ज़रूरत है कि जब आप सब्जी मार्केट से बाहर आए तो आपके हाथ में सब्जी थी, क्योंकि आप सब्जी बाज़ार के अंदर गए थे, सब्जी खरीदी और बाहर आए हैं तो सब्जी लेकर आए हैं। अब अगर आप सूट या साड़ी की दुकान के अंदर गए थे तो बाहर आते हुए भी आपके हाथ में सूट या साड़ी थी। तो फिर जब आप इस दुनिया में पैसा कमाने ही आए थे और आपने पैसा कमाया, कम कमाया, ज़्यादा कमाया, एक स्ट्रगलिंग लाइफ जी या एक बहुत बेहतरीन लाइफ बिना स्ट्रगल के जी ली, लेकिन आपने पैसा कमाया। लेकिन जब आपका यहाँ से रुखसती का टाइम आया तो आप पैसा तो साथ लेकर नहीं गए। सब्जी मार्केट से बाहर आए तो सब्जी साथ लाए थे, सूट या साड़ी की दुकान से बाहर आए तो सूट या साड़ी आपके हाथ में थी। तो जब आप यहाँ से अपना काम करके वापस जा रहे हैं तो यहाँ जो काम किया, आपने कहा कि भाई हमें पता था हम यहाँ पैसे कमाने आए हैं और अपना काम पूरा करके यहाँ से चले जाएंगे। तो जब आप जा रहे हैं तो आपके हाथ में पैसे होने चाहिए ना, पैसा तो साथ जाता नहीं है। सुना है ना आपने कि जहाँ भी आपने जाना है आफ्टर योर डेथ वहाँ कुछ भी नहीं जाता, पैसा क्या कुछ भी नहीं जाता। तो आपने क्या जाना? एज अ ह्यूमन बीइंग आप इस दुनिया में बर्थ लेकर आए तो आपने क्या जाना अपने बारे में? क्या करने आए थे आप यहाँ पर? पैसा कमाने की होड़ में शामिल हो गए, पैसा कमाया, पैसा तो साथ जा नहीं रहा। फिर साथ में जा क्या रहा है? मैं बताती हूँ। आपके साथ में जाता है आपके द्वारा अर्जित किए हुए कर्म। वो पुण्य कर्म भी हो सकते हैं, वो पाप कर्म भी हो सकते हैं। अब जो अगला सवाल आपके दिमाग में घंटे बजा रहा है वो ये कि कर्म साथ कैसे जाते हैं? दिखाई तो देते नहीं हैं। तो जब खाली हाथ ही जाना है, ज़िंदगी भर पैसा कमाने की जिद्दोजहद में लगे रहने से क्या मिलता है? अगर आप भी सभी इन्हीं सवालों के घेरों में फंसे हुए हैं तो यह वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। यू नो व्हाट, आप ज़रा रुक जाइए। इस भागती दौड़ती दुनिया की भीड़ में आप क्या कर रहे हैं? ज़रा सोचिए। अगर आप पैसा कमाने की भाग दौड़ में शामिल हैं तो पैसा तो साथ जाना नहीं है, तो आप किसके लिए भाग दौड़ कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए। वे बच्चे जो बड़े होते ही बिज़ी हो जाते हैं, इतना बिज़ी कि माँ बाप का हालचाल तक नहीं लेते, एक ही घर में रह रहे होते हैं, फिर भी एक दूसरे की शक्ल देखे महीनों हो जाते हैं। और जब बच्चों की शादी हो जाती है तब तो उनकी अपनी ही दुनिया बन जाती है, बस जाती है, जिसमें उनके ही माँ बाप की जगह नहीं होती। देखिए, ये मेरा ऐसा कहना हर किसी के लिए स्वीकृत नहीं होगा, नो इशू। सबका लाइफस्टाइल अपना अपना है, सभी के संस्कार अपने अपने हैं, लेकिन उन लोगों के साथ ज़रूर रेजोनेट करेगा जो इस दुख में जी रहे हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने लिए तो जी ही नहीं बल्कि अपनों को खुशियाँ और सुख देने में ही गुजार दी। पैसा कमाने की जिद्दोजहद में आप कभी अपने आप से पूछ ही नहीं पाए कि आखिर आप इस दुनिया में आए क्यों हैं और आपने अब कहाँ और कैसे कोई पुण्य कर्म या पाप कर्म भी कमा लिया। आखिर यह बात लागू कैसे होती है? कोई कर्म इंसान के साथ कैसे जाता है जबकि हाथ तो खाली होते हैं?
अब एक बार जब आपका अंतिम संस्कार कर दिया तो आप कहाँ गए? कहाँ रहा जन्म और कहाँ रहे कर्म? तो यहाँ आप सभी से यूनिवर्स का यही कहना है, एक बार आवाज़ दे के तो देख, तुझे तेरे सवालों के जवाब न मिले तो कहना। मैंने तुझे जीवन दिया तो क्या मैं तेरी परेशानियों से बाहर निकालने का रास्ता नहीं दूंगा? तू ही है जो अविश्वास की चादर ओढ़े बैठा है, तू ही है जो अंधकार में खुद को समेटे बैठा है। चल उठ, हिम्मत कर, विश्वास भरा एक कदम मेरी तरफ बढ़ा, मैं खुद चलकर तुझे संभाल लूँगा। एक कदम विश्वास भरा मेरी तरफ तो बढ़ा। आई एम श्योर आप में से 90% लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि आपको मुझसे पाप या पुण्य के डेफिनेशन समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। आप कहेंगे किसी के साथ अच्छा किया तो आपने पुण्य कर्म अर्जित किया, और वहीं किसी ने किसी के साथ बुरा किया तो उसने अपनी तरफ से पाप कर्म अर्जित किया, है ना? मैं कहूँगी बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही समझा हुआ है। पर क्या वाकई 100% सही समझा है? क्या वाकई पुण्य कर्म और पाप कर्म की डेफिनेशन यही है जो आपने समझी हुई है और जिसे आप फॉलो करते चले आ रहे हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऑफिस में 2 कलीग हैं। एक कलीग अपने सबॉर्डिनेट कलीग को हमेशा नीचा दिखाने में लगा रहता है, उसे हमेशा 4 लोगों में बेइज्जत करता रहता है। इवन क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के कंपटीशन में हैं, कंपेटिटर हैं, तो एक सबॉर्डिनेट को एक दूसरा कलीग जो है आगे बढ़ने का मौका भी नहीं दे रहा। इवन बॉस से उसके बारे में हमेशा नेगेटिव बातें कर करके बॉस को मैनिपुलेट करता रहता है। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से ये समझ में आ रहा है ना कि वो जो पहला कलीग है अपने सबॉर्डिनेट कलीग के बारे में जो नेगेटिव अप्रोच दे रहा है वो अपना पाप कर्म अर्जित कर रहा है। ये जो पाप कर्म अर्जित कर रहा है दूसरे कलीग के अगेंस्ट, तो दूसरा कलीग क्या करे? अगर वो अपने आप को डिफेंड करता है, उससे फाइट करता है, फाइट करना इन द सेंस नॉट फिजिकल फाइट, फाइट करना इन द सेंस अपने आप को डिफेंड करे, अपनी आवाज़ उठाए, और आवाज़ उठाने में यस ऑफ कोर्स टिट फॉर टैट भी शामिल हो सकता है। तो क्या ऐसा करने में दूसरा कलीग जो रास्ता ले रहा है तो क्या वह भी पाप कर्म अर्जित करेगा? यही है वो लाइफ लेसन जिन्हें सीखने एक्चुअली आप इस दुनिया में आए हैं। और एक बार जब आप इन लाइफ लेसन को सीख जाते हैं तो आपको ऐसे दुष्ट लोगों को डील करना आ जाता है जो आपको दबा रहे हैं, आपको झूठा साबित कर रहे हैं, आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। मैंने तो सिर्फ 2 कलीग का एग्जाम्पल लिया है। ये जीवन बहुत बड़ा है और बहुत सारे किरदारों से भरा पड़ा है। यहाँ कोई भी नेगेटिव किरदार किसी भी नेगेटिव अप्रोच को लेकर चला आ रहा है, और एक जो सज्जन इंसान है वो दबता चला जा रहा है। क्यों दब रहा है? क्योंकि उसको लाइफ के वो लेसन नहीं मिले हैं जिन्हें सीखकर वह उस दुष्ट इंसान से अपना बचाव कर सके, इवन उससे डील कर सके, उससे फाइट कर सके, नॉट फिजिकली, उससे फाइट कर सके, उस सिचुएशन को हैंडल कर सके और जीत की तरफ जाए। क्योंकि ये लाइफ के लेसन आपने नहीं लिए हैं, उन लाइफ के लेसन्स को सिखाने के लिए ही एक्चुअली आपका बर्थ इस दुनिया में हुआ है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप तो सिर्फ पैसा ही कमाने की तरफ जा रहे हैं। पैसा कमाना भी ज़रूरी है, क्योंकि इस दुनिया का चलन ही ये है, रोटी कपड़ा और मकान, ये तो बेसिक ज़रूरतें हैं जो एक इंसान को इस दुनिया में सर्वाइवल के लिए चाहिए ही चाहिए। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि रोटी कपड़ा और मकान के अलावा भी आपका एक उद्देश्य है कि आप अपनी सोल एक्सपेंशन की तरफ जाएं। जब आप रोटी कपड़ा और मकान के लिए फ़ाइट करते हैं, उसे अरेंज करते हैं, दिस शोज़ आपने अपनी लाइफ जर्नी की तरफ कदम बढ़ाया। और जब आप अपनी सोल के लिए कोई स्टेप लेते हैं, दिस शोज़ आप अपनी सोल की एक्सपेंशन की तरफ काम कर रहे हैं,
आपकी सोल जर्नी आगे की तरफ अग्रसर हो रही है। मानव जीवन बहुमूल्य जीवन है, जिसके अंदर आपको न केवल अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए काम करना है, बल्कि अपनी सोल की ग्रोथ के लिए भी काम करना है। आपकी सोल ग्रोथ का रास्ता मानव जीवन से होकर ही जाता है, तो इसलिए इसे व्यर्थ में न गंवाएं। जब भी आपको यह मानव जीवन प्राप्त होता है, उस जीवन को सत्कर्मों पर ही चलाएं, ताकि आप मोक्ष की तरफ जा पाएं। एक ही इंसान की एक ही लाइफ साइकिल में सोल जर्नी और लाइफ जर्नी आपस में कनेक्टेड है। इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, जय माता दी, बाय।